हाँ भाई, मिनट मिनट पे ब्लेम करते हैं सारी दुनिया को। अरे बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट। अंधविश्वास में बैठे हुए हैं। गुरु नानक ने बहुत लड़ाई करी अंधविश्वास के खिलाफ। और मैं आपको बताता हूं कि एक आर्टिकल निकला था टाइम सॉरी इंडिया टुडे, जनवरी इशू 2018 का आर्टिकल है, एस्ट्रोलॉजी एंड सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। और उसमें लिखा है कि अंधविश्वास की वजह से कई जगह इंडिया में नेचुरल चाइल्ड बर्थ has gone down by 80%। नेचुरल चाइल्ड बर्थ। और खास तौर पे उन्होंने बताया था कि साउथ इंडिया, हैदराबाद, मद्रास, बेंगलुरु, वहां पर 80% ऑफ चाइल्ड बर्थ इज डन थ्रू सी सेक्शन ऑपरेशन। 80। अभी गूगल करके देखिए, क्या आपको दिखेगा वहां पे मद्रास, हैदराबाद, बेंगलुरु में 80% ऑफ चाइल्ड बर्थ इज थ्रू सी सेक्शन ऑपरेशन। यू नो व्हाई? क्योंकि किसी ज्योतिषी ने बोला यही शुभ घड़ी है बच्चा निकालने के लिए, ऑपरेशन किया, बच्चा निकाला। क्या खेल तमाशा है। मुगल यहां पे आए इंडिया में, आई एम नॉट श्योर कौन सी बैटल थी, पानीपत की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आई एम नॉट थर्ड थी। तो उस बैटल में हमारी 4 गुना फौज, उनकी 1/4 फौज थी, हमारी 1/4। हमारे राजा को बोला कि शुभ घड़ी नहीं है लड़ने की, नहीं लड़े, और उन्होंने 4 गुना फौज को वहां मार दिया, मार के देश दे दिया। क्या सीखे? यही सीखे, किसी के कुछ नहीं हम लोग। और दुख की बात जानते हो क्या है? आज ज्यादातर लोग जाते हैं पूजा के स्थान पे जाते हैं ज्यादातर लोग, वहां पर विश्वास से नहीं लेकिन डर से जाते हैं। डर का क्या है जानते हो? ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा। इस डर की वजह से जाते हैं सब। अगर आप इंसान परमात्मा को मानता है, सही रूप से स्पिरिचुअल है, आप कमजोर बनते हो या हमेशा ज्यादा शक्तिमान बनते हो? ऑलवेज यू बिकम मोर पावरफुल, नेवर वीक। तो ये तो हमारा, ये सारे मीडिया ने पूरे देश को कमजोर बना दिया, पूरे देश ने कमजोर बना दिया, देश को कमजोर बना दिया। और नकली बाबा बने बने बैठे हैं, पाँव बैठे। ये तरीका है क्या? सर एक क्वेश्चन और सर, व्हाट इज द सक्सेस मीन्स टू यू सर? सक्सेस आपकी समझ में सक्सेस क्या है? देखो बेटा, ऐसा है, मैंने आपको एक बात पहले कही थी, हर सफलता की कहानी के पीछे एक असफलता छुपी हुई है। सफलता की परिभाषा क्या होती है? सफलता उससे नहीं कहते कि जिंदगी में हम कितना ऊपर गए। सफलता उससे कहते हैं कितनी बारी गिर के उठे, उसको सफलता कहते हैं। सफलता इससे मापी नहीं जाती कि दूसरे के मुकाबले हम कैसा काम करते हैं। सफलता इससे मापी जाती है अपनी क्षमता के हिसाब से हम कैसा काम कर रहे हैं। आप एथलीट को देखिए, वो कभी दूसरों के साथ कंपीट नहीं करेगा, वो अपना रिकॉर्ड ही तोड़ता चला जाएगा। एथलीट दूसरों के साथ कंपीट नहीं करता, अपने आप के साथ करता है, अपना रिकॉर्ड तोड़ता जाता है, अपना रिकॉर्ड बेटर करेगा वो। इसी को सफलता कहते हैं। राइट सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे कि बहुत बार हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन कई बार जैसे कि मैंने देखा है कि लोग पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते सोचते वो इतना कि मतलब कुछ चीजें हैं उसको एनालाइज ही करना भूल जाते हैं। मतलब कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको बोलेंगे कि नहीं शायद कुछ अच्छा हो, शायद कुछ अच्छा हो। तो इस तरह करना कितना सही है सर? मतलब हमें कभी कभी उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है एनालाइज करने के लिए कि ये क्यों हो रहा है और इसका रीजन क्या है, क्या हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं क्या वो सही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो मैथ्स जिसको पसंद नहीं है, वो मैथ्स ले लेता है ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं अच्छा हूं तो मैं कर लूंगा, लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब मैथ्स उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बट वो पॉजिटिव सिर्फ सोच रहा है कि नहीं अच्छा हो जाएगा, मैं अच्छा कर लूंगा, नहीं नहीं बेटा तुम कर सकते हो, नहीं नहीं तुम कर सकते हो।
तो ये कितना सही है? अपने आप को बिना जाने, अपनी स्ट्रेंथ को बिना पहचाने, सेल्फ एनालिसिस किए बिना सिर्फ हम पॉजिटिव सोचे जा रहे हैं, तो इसका सही इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता हमारे करियर पे, मुझे ऐसा लगता है। सर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखो, एक बहुत वर्ल्ड फेमस बॉक्सर था, तो जब भी वो रिंग में जाता था तो कहता था आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। इसको क्या कहते हैं? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। और रिंग के अंदर जाता था, अपने ओपोनेंट को कहता था तुम्हारे पास बेल्ट है लेकिन चैंपियन नहीं। He says you have the belt but I am the champion. मतलब before he ever became the champion inside the ring, he became the champion outside. रिंग के अंदर चैंपियन बनने से पहले बाहर चैंपियन बन गया था। इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। ना ध्यान दीजिएगा, क्या इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव थिंकिंग से हम हर चीज हासिल कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं? आंसर इज नो। इसी जब वो डॉक्टर कह रहा था आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, मेंटली अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही वाज स्पीकिंग हिमसेल्फ अप। बट जब वो अपने आप को पिक कर रहा था इस तरीके से, he was not sitting in the living room watching TV, having popcorn and drinking Coca-Cola. सारा टाइम जब वो पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा था, वो रिंग में बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था। He used to punch the bag all the time, he was punching the bag. ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग से हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक बात बताऊं, आई डोंट नो हाउ पॉजिटिव आई एम। मैं आपका हार्ट बाईपास कर सकता हूँ, मर जाएगा आदमी दूसरे 2 मिनट। पॉजिटिव थिंकिंग से ये थोड़ी है कि हर कुछ कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी नहीं करता है। पॉजिटिव थिंकिंग विद पॉजिटिव एफर्ट्स एंड एक्शंस इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। दोबारा से रिपीट करता हूं, पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। पॉजिटिव थिंकिंग विद पॉजिटिव एफर्ट्स increases your probability of success. संभावना बढ़ा देता है सफलता की। अब बॉक्सर ने ये कहा था कि जिंदगी में सफल होने के लिए आपको 2 चीज चाहिए। यू नीड द स्किल, काबिलियत चाहिए, यू नीड द विल, आपकी इच्छा चाहिए और इरादा चाहिए। यू नीड द स्किल एंड द विल। रिपीट करता हूं, सफल होने के लिए आपको 2 चीज चाहिए, स्किल एंड विल। दोनों एक के बिना दूसरा काम नहीं करेगा। अब उसने कहा दोनों जरूरी है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है? इरादा। बहुत बारी मेरे को लोग मिलते हैं, कहते हैं सर हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, आपकी किताब पढ़ी हुई है मैंने, मेरी सफल होने की बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत इच्छा है सर, लेकिन सफल हो नहीं पा रहा। क्या वजह है? अच्छी किताबें भी पढ़ रहा। तो मैं उनको कहता हूं कि भैया आपकी इच्छा है, यही समस्या है। मेरी तरफ देखते हैं, मैंने कहा भैया आपकी इच्छा है, यही समस्या है। आपकी इच्छा है, इरादा नहीं है। इच्छा और इरादे में बहुत फर्क होता है। इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का सौदा नहीं होता है। और जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है, इच्छा हमेशा कमजोर पड़ जाती है, इरादा और मजबूत हो जाता है। और बात यह है कि जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान को जिंदगी में आप कभी रोक नहीं सकते, और नेगेटिव थिंकिंग वाले इंसान को आप कभी मदद नहीं कर सकते। देखो ध्यान से सुनिएगा, लोग कहते हैं हाँ आप सबको मोटिवेट कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता, सबको मोटिवेट नहीं कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? लोग तो अपने आप को मोटिवेट करेंगे। मैंने खाली एक बात आपको की है, मैंने कहा भैया देखो एक बात समझो, मैं एक गधे का घोड़ा नहीं बना सकता, एक गधे का अच्छा गधा बना सकता हूँ, लेकिन घोड़ा नहीं बना सकता। ये तो कुदरत है, परमात्मा ने बना सकता। तो बात ये है कि हम लोग को हर एक चीज को सोचना पड़ेगा। वी नीड टू स्किल एंड विल टू सक्सीड इन लाइफ। थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, व्यूअर ने पूछा है कि थिंक डिफरेंटली। 3 बार सर जस्ट लास्ट क्वेश्चन, व्यूअर का क्वेश्चन है सर कि थिंक डिफरेंटली का मतलब क्या होता है? थिंक डिफरेंटली, थिंक डिफरेंटली जो आपका कोट है कि विनर्स डू थिंक डिफरेंटली ना, उसको मतलब क्या होगा इसका, ये पूछ रहे हैं।
कैसे डिफरेंट कैसे सोच सकते हैं? अब ये लास्ट वाला जवाब दूंगा, इसके बाद दोबारा से मत पूछना। ठीक है। इसको क्या है कि हमारा जो कोट है सबटाइटल यू कैन विन में उसका लिखा है, जीतने वाले को अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब अलग ढंग से क्या करते हैं? तो मेरा जवाब ये है, जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कुछ करना नहीं चाहते। रिपीट करता हूं पूजा, जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले भी करना नहीं चाहते। और ऐसा कौन सा काम है जो हारने वाले नहीं करना चाहते? वही काम है जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं। अब देखो, हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते, जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते लेकिन फिर भी उठते हैं। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, यार जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन करते हैं। वो उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते। उदाहरण देता हूं, कितनी बार आपने सुना होगा, इसकी तो किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, इसकी किस्मत खराब है, सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है। इस बात में सच्चाई है, सिर्फ एक लफ्ज चेंज करूंगा मैं, इसको किस्मत नहीं कहूंगा। जिसको कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, मैं कहता हूं उसका जीवन परखें, हर ट्रांजैक्शन उसको एनालाइज किया जाए। आप देखेंगे पॉजिटिव बिहेवियर एक आदत बन चुकी है। वो जब काम करता है सही करता है, जब काम करता है सही करता है, इट हैपेंस। और जिसकी हम कहते हैं किस्मत खराब है, ये सोने को हाथ लगता है मिट्टी हो जाती है, आप उसका जीवन एनालाइज कीजिए, हर ट्रांजैक्शन एनालाइज कीजिए। नेगेटिव बिहेवियर एक आदत सी बन चुकी है, जब करता है गलत करता है, जब करता है गलत करता है, हो जाता है गलत हो जाता है, क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी है। अब यहां ये बात ध्यान से सुनिएगा, हम जब बच्चे थे, हम लोग के माँ बाप क्या कहते थे, बेटा अच्छी आदतें बनाओ तो आदतों से चरित्र बनता है। पूजा, अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से ही चरित्र बनता है। क्योंकि 90% जो हमारा व्यवहार है इट इज हैबिचुअल, हम सोचते नहीं और अगर हमारी आदतें अच्छी है तो हमारा चरित्र अच्छा है, आदतें बुरी है तो हमारा चरित्र बुरा है। और ध्यान दीजिएगा, अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं लेकिन उनके साथ जीना आसान है, बुरी आदतें आसानी के साथ आती है लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। और जब तक हम आदत को करते हैं, आदत हमको पकड़ चुकी होती है। अब क्लियर हो? जी सर, चलिए, थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सर मेरे लिए कोई फीडबैक हो सर तो प्लीज आपसे, अगर आप देना चाहें तो प्लीज दे सकते हैं। आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, कैरी ऑन, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और जो आपको कहते हैं ना, नहीं नहीं करो, मत करो मत करो मत करो, डोंट लिसन टू देम। इसका ये नहीं कि आपका दिमाग अहंकारी हो, ये नहीं मतलब है। एनालाइज, डू इट। एंड एक बात बताऊं, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाओगे ना, लोग आपको नीचे खींचते चले जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे ना जिंदगी में, लोग आपको, बात यह है उनको ईर्ष्या इतनी होती है, वो आपको यहाँ नहीं देखना चाहते, आपको वहीं देखना चाहते हैं जहां वो खुद बैठे हुए हैं। यही प्रॉब्लम पता है क्या है, वो अपने आप को उठाना नहीं चाहते, दूसरे को गिराना चाहते हैं। तो इसलिए चिंता मत करो, आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।